Now we are going to see the functionality overview of list views and reports, जहां पर हम देखेंगे मल्टीपल तरह के लिस्ट व्यूज एंड रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स के ओवरव्यू देखेंगे ताकि आपको जो आउटपुट है उसकी ठीक तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके. सो वंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दी लिस्ट व्यूज एंड रिपोर्ट्स, आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि मुझे क्या एक्शन लेना है इन रिपोर्ट्स को, इन लिस्ट्स को देखते हुए. As a businessman, as a salesperson, as a marketing person, as an after sales person, it is very important to know at what time and what action you need to take. And for this, you need specific reports. So now we are going to discuss about these reports one by one in detail. So first is list views versus report. पहले तो ये बात understand कर लेते हैं कि list views और reports में क्या difference है. तो Salesforce provide करता है many ways to view data. First thing, list views are typically used to view a quick snapshot of a segment, and then you can take action on that particular record. जिस तरीके से मैंने अभी आपको share किया. A report is generally used to summarize data for analysis. तो यहां पर आपने action लेना है, quick snapshot है, and then report is actually summarization है, summarization of data है for analysis purpose. For example, अगर आपने quick segment data करना है तो it could be list view, take immediate action list view, inline editing करनी है तो list view, then group summarize, calculate, export to Excel, view 2 or 2000 records, ये सारी चीजें आप देख सकेंगे रिपोर्ट के अंदर. तो अगर आपने कोई क्विक व्यू लेना है तो लिस्ट व्यूज विल हेल्प, और एनालिसिस करना है, आपने डाटा की समराइजेशन करनी है, दैट इज पॉसिबल इन दी रिपोर्ट्स. अब हम बात करेंगे कि लिस्ट व्यूज की परमिशन और उसके गवर्नेंस के स्ट्रक्चर के हवाले से. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एन अनमैनेजेबल लिस्ट ऑफ लिस्ट व्यूज, वी हैव टू क्रिएट अ पर्सन लिस्ट व्यू, नॉट अ पब्लिक लिस्ट व्यू. कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसका एक्सेस आपको स्टाफ को देना होगा, और कुछ लिस्ट ऐसी होंगी जिनका एक्सेस के लिए आपको सिस्टम एडमिन की रिक्वायरमेंट होगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई न्यू पर्सन लिस्ट व्यू क्रिएट करनी है तो इट द एक्सेस कैन बी गिवन टू बोथ. अगर आपने कोई पब्लिक लिस्ट क्रिएट करनी है तो द एक्सेस हैज टू बी नॉर्मली विद द एडमिन ओनली. इसी तरीके से अगर आपने कोई पब्लिक लिस्ट को डिलीट करना है, अगेन इसका एक्सेस जो है वो एडमिन के पास होगा. इसी तरीके से अगर आपने कोई क्लोन क्रिएट करना है, एग्जिस्टिंग लिस्ट का कोई कॉपी क्रिएट करनी है, दैट कुड बी डन बाय द सिस्टम एडमिन. नॉर्मली अगर पब्लिक की बात होगी तो हम बात करेंगे सिस्टम की, और अगर लेकिन पर्सनल की बात होगी तो इट कैन बी मैनेज्ड बाय दी बोथ. डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट का स्ट्रक्चर इन प्लेस है, उसके मुताबिक ही ये परमिशंस और गवर्नेंस के मैट्रिक्स को बनाया जाता है, और अल्टीमेटली सिस्टम में उसी तरीके से इसको पार्क किया जाता है. अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपने नेविगेट करना है लिस्ट व्यूज के ऊपर. तो सबसे पहले क्लिक कीजिए ऑन द टैब टू सी द लिस्ट व्यूज. इस टैब के ऊपर आपने क्लिक करना है जो कि केसेस के नाम से आ रहा है, ताकि आपको तमाम लिस्ट व्यूज फॉर दैट ऑब्जेक्ट मिल जाएं. आप रिसेंटली व्यूज भी देख सकते हैं इस क्लिक के ऊपर, इस एरो के निशान के ऊपर क्लिक करके, कि जिनको लास्ट केसेस को आपने रिव्यू किया है वो केसेस भी आप देख सकते हैं. एज यू विल क्लिक, आपके पास इस तरीके से डैशबोर्ड का आउटपुट अपीयर हो जाएगा, इंटरफेस अपीयर हो जाएगा, जिसमें आपके जो मोस्ट रीसेंट केसेस हैं उनका स्टेटस, उनकी ओपनिंग डेट, उन केस का ऑनर कौन है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या इंक्वायरी है, ईच एंड एवरीथिंग जो कि आप देखना चाहेंगे वो यहां पर डिस्प्ले हो जाएगी. देन उसके बाद जब आप ओपन करना चाहते हैं तो आपको दूसरी चीज ये सेटिंग के ऊपर आए. आपको मैंने बताया था कि ये सेटअप का आइकॉन है. सेटअप के आइकॉन के अंदर देयर आर 2 ऑप्शंस मेनली. सबसे पहले न्यू की ऑप्शन है. सो कोई न्यू आपने लिस्ट क्रिएट करनी है या क्लोन करना है, विच मीन्स यू वांट टू कॉपी द एग्जिस्टिंग लिस्ट एंड यू वांट टू क्रिएट अ क्लोन ऑफ दैट. सो क्लिक न्यू और क्लिक क्लोन टू कॉपी द एग्जिस्टिंग फिल्टर्स ऑन द लिस्ट. जब आप ये कर लेंगे, आप नई लिस्ट भी क्रिएट कर सकेंगे और आप क्लोन भी क्रिएट कर सकेंगे. दिस वाज स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2 के ऊपर अगर आप क्लोन करना चाहेंगे
सो पर्सनलाइज कर लें द टाइटल ऑफ दैट लिस्ट। यहां पर आप पर्सनलाइज्ड उसका लिस्ट नेम एंटर कर सकते हैं। आपको कौन इस लिस्ट को देख सकता है यहां पर सेलेक्ट करना लाजमी है। ओनली आई कैन सी द लिस्ट और ऑल यूजर्स कैन सी द लिस्ट। इनमें से किसी एक ऑप्शन को जब आप ऑप्ट कर लेंगे, आपको सेव करना है उस लिस्ट को। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपकी क्लोन लिस्ट व्यू में वो डेटा सेव नहीं होगा और अल्टीमेटली आप नहीं दे सकेंगे। तो अगर आप ये बात जहन में रखें, अगर आप ऑल यूजर्स की सिलेक्शन करते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो फिर सारे रेलेवेंट यूजर्स उसमें शामिल होंगे, आपको जहन में रखना है। तो अगर कोई इररेलेवेंट बंदा होगा, इररेलेवेंट रिसोर्स या एम्प्लॉय होगा, तो आपको उसका नुकसान भी हो सकता है। तीसरे नंबर पे यू विल बी प्रॉम्प्टेड टू अपडेट द फिल्टर्स एज नीडेड। जैसे ही आपने डेटा को सेव किया, अब डेटा इज सेव्ड, पिछले स्टेप के अंदर हमने देखा। अब आपको अपडेट करना है फिल्टर्स को। दीज फिल्टर्स एंड फिल्टर लॉजिक्स आर ऑलरेडी सेट अप। अगर आप देखें तो यू नीड टू क्लिक द क्रॉस बटन, दिस इज एक्स बटन, क्रॉस बटन ऑन एन एग्जिस्टिंग फिल्टर अगर आपने उसको रिमूव करना है, और अगर आपने किसी फिल्टर को ऐड करना है तो यहां पर आके क्लिक करेंगे। ऐड फिल्टर के ऊपर आप कोई भी नया फिल्टर ऐड कर सकेंगे। इसी तरीके से अगर आप कोई फिल्टर लॉजिक लगाना चाहते हैं तो इस कॉलम में आने के बाद आप फिल्टर लॉजिक को अपडेट कर देंगे। फिल्टर लॉजिक का मतलब हमने जिस तरह डिस्कस किया था, एंड की फंक्शनैलिटी, एंड और की फंक्शनैलिटी, और इस तरह से कोई और लॉजिक जो आप क्रिएट करना चाहते हो वो आप क्रिएट कर सकते हैं। देन थर्ड स्टेप के ऊपर फिल्टर सेगमेंट द डेटा इनटू द लिस्ट यू हैव एडेड। सो अब आपने क्या करना है, यू हैव टू ऐड अ फिल्टर। तो सबसे पहले सर्च करें फील्ड दैट यू लाइक टू फिल्टर ऑन। सर्च कर लें उसको पहले यहां पर जिसको आप करना चाहते हैं। देन सेलेक्ट द appropriate operator based on would you like to include, और कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कि you would like to exclude, and then value option are based on the field type, could be a pick list, could be a text box, could be a true और false, जिस तरीके से आप यहां देख सकते हैं। और आपने सारा कुछ किया है जब आपने फिल्टर को ऐड किया है। फिल्टर को ऐड करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट नॉर्मली होता है वो यहां से भी हो सकता है, वेयर यू कैन ऐड बाय क्लिकिंग द फिल्टर, एंड देन आप ये सारे प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। स्टेप नंबर 5 के ऊपर जब आपने फिल्टर कर लिया, फिल्टर लॉजिक डिटरमिन्स द रूल विद इन द फिल्टर्स। So now this is used when there are multiple filters in a list. So to add filter logic, यहां पर हम बात कर रहे हैं फिल्टर लॉजिक। मैंने आपको बताया था हमने यहां ऐड करनी है। फिल्टर लॉजिक क्या हो सकती है, एंड की हो सकती है, और की हो सकती है, नॉट की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल 1 and 2, फॉर एग्जाम्पल 1 और 2, फॉर एग्जाम्पल 1 नॉट 2। तो आप कोई भी फिल्टर लॉजिक लगाना चाहेंगे उसके मुताबिक ही आपको जो आउटपुट है वो मिल सकेगा। सो वंस यू डू दैट, सेव का बटन करें एंड यू विल बी प्रोसीडेड विद द नेक्स्ट स्टेप which is step number 6. So you can also customize in this step which field to display in the column heading. कौन सी फील्ड को आप डिस्प्ले करना चाहते हैं कॉलम हेडिंग के अंदर। आप ये सेटअप के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और अब आप देख सकेंगे मुझे कौन सी लिस्ट को डिस्प्ले करना है, एंड देन सेलेक्ट करें अवेलेबल फील्ड दैट यू वुड लाइक टू डिस्प्ले एज कॉलम हेडिंग। यूज द एरो बटन, ये जो ये एरो बटन है आपके पास, ताकि आप सेलेक्ट कर सकें सब्जेक्ट, नेम, रिलेटेड टू, ड्यू डेट, स्टेटस, प्रायोरिटी, ये सारी चीजें आप बड़ी आसानी से सेलेक्ट कर सकेंगे। सो आप एरो से डिटरमिन करेंगे कौन सी फील्ड्स को आप मूव करना चाहते हैं टू दी राइट कॉलम। तो आप मूव करेंगे इस कॉलम से इस कॉलम की तरफ, एंड वंस यू विल बी एबल टू डू दैट, आप इसको सेव कर लेंगे। सेव करना आपने नहीं भूलना, बिकॉज अदरवाइज all settings that you have done, all filters that you have set will be removed. Last step के ऊपर हम आ गए हैं, which is the 8th step. 8th step ये कहता है from your customized list view you can sort information and drill down into the record view in that view. करना क्या होगा, ये एरो के ऊपर आपने क्लिक करना है, एरो डाउन के ऊपर,
एज यू विल क्लिक ऑन द एरो डाउन, आपके पास तमाम तरह की आइटम्स अपीयर हो जाएंगी, टास्क ओपन हो जाएंगे, तमाम टास्क आपके पास अपीयर हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं उसको ड्यू डेट वाइज भी, आप देख सकते हैं उसको प्रायोरिटी वाइज भी, हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी। आप उसको बाय नेम, बाय सब्जेक्ट, किसी भी तरीके से सर्च कर सकते हैं। सो देन क्लिक टू द नेविगेट, सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे टू नेविगेट टू दैट आइटम। अगर आप सॉर्ट आउट करेंगे डेट से तो अगेन आप सॉर्ट आउट कर लेंगे टेबल को डेट से, सॉर्ट आउट करना चाहेंगे प्रायोरिटी से तो आप प्रायोरिटी के थ्रू भी सॉर्ट आउट कर सकेंगे। ये बात आपने जहन में रखना है कि ये पॉसिबल तभी है कि आपने एक टाइम के ऊपर किसी एक कॉलम के ऊपर को आपने सॉर्ट करना है, आइदर बाय डेट और बाय स्टेटस और बाय प्रायोरिटी और बाय एनी अदर थिंग। अगर आप ये नहीं करेंगे आप वो रिजल्ट अचीव नहीं कर सकेंगे जो कि आप करना चाहते हैं।